के खिलाफ मोर्चा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने निकाली भड़ास। ट्रंप बोले पुतिन ने मेरा भरोसा तोड़ा। रूस के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपनाएगा अमेरिका। ट्रंप ने यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन पर जताई नाराजगी। शांति प्रयासों को लेकर पुतिन ने अमेरिका को निराश किया, कहा ट्रंप ने। ट्रंप को जब उन्हीं की दवा कोई खिलाता है तो उनको ऐसा लगता है। देखिए 50 बोलते हैं 50,000 सैंक्शन लगाया इनके ऊपर, उसके बाद भी उनकी जो इकोनॉमिक राइज तो हो ही रही है। 4 पॉइंट इससे बढ़ रहे हैं, जितने G7 हैं उससे तेज बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा जखीरा इन्होंने बनाया है, ऑर्सनिक इज ए मिसाइल ब्रह्मास्त्र से भी ऊंचा है। ऑर्सनिक की जो इन्होंने टेस्टिंग की है, एक तो दिखाया था निप्रो के ऊपर में डाल करके, जो 6 मिसाइलें एक साथ जाती हैं और मात्र आप 15 मिनट में फ्रांस को मारिएगा, उसकी राजधानी को, और 19 मिनट में आप मारिएगा लंदन को। इनके पैर के नीचे की जमीन खिसक चुकी है। मैटर ऑफ द फैक्ट इज रशिया हैज वन द वॉर। मैं कभी नहीं कहता हूं दे हैव वन, बिकॉज ग्राउंड कंडीशंस डिसाइड। ये चीजें उड़ेंगी, ड्रोन श्रोन, ये सब द थिंग्स डिसाइड्स बूट्स ऑन ग्राउंड। क्या आपने क्या पकड़ा है, और उन्होंने दे हैव वन द वॉर। ठीक, एक चीज बहुत जल्दी से बोलूंगा, बिल्कुल वक्त नहीं, और अगली खबर भी आखिरी चीज बोलूंगा इस पे, वो एक है कि कोई नहीं चाहता जो वॉर है उसका स्कोप बढ़े, पर यूरोप चाहता है कि लास्ट यूक्रेनियन तक लड़े, जैसे बिडेन चाहता था। सिर्फ एक ही आदमी है जो चाहता है कि पूरा का पूरा विश्व इसमें झुक जाए, वो है ज़ेलेंस्की। इसीलिए अमेरिका को आर्म्स देने नहीं चाहिए जो वो $500 मिलियन के दे। और अगली खबर यह है कि रूस के खिलाफ नेटो सेना एक्टिव हो गई है। रूस के खिलाफ पोलैंड ने मोर्चा खोल दिया है। पोलैंड ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन बनाने की वकालत की है। पोलैंड और रोमानिया में रूसी ड्रोन की घुसपैठ से तनाव बढ़ा। रूस के एक्शन के जवाब में रोमानिया ने तैनात किया F-16। रूसी राष्ट्रपति पुतिन को नेटो की सीधी चेतावनी। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ओपन वार्निंग दी। रूसी ड्रोन पर नेटो का अटैक रूस के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। अब अगर आप इस समय जबकि युद्ध चल रहा है, आप जाके यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन बनाएंगे, और तो फिर तो आप एक तरीके से पुतिन को दावत दे रहे हैं, आइए हमारे साथ फिर। ये कभी नहीं होगा। ये जवां खर्च है, केवल जवानी खर्च करते हैं ये। देखिए 3.5 साल हो गया, हिम्मत तो नहीं हुई आज तक बनाने की। आज आप कैसे बना लीजिएगा, जबकि ही इज स्ट्रॉन्ग इन एयर, ही इज स्ट्रॉन्ग इन एयर पावर, मिलिट्री पावर, ग्राउंड पावर, इवन नेवी के ऊपर में इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ये देखिए कहना आसान है, पोलैंड को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं कर देने, मेरे अनुसार वो करेंगे नहीं, मगर कहीं कर दिया है। मुझे सर इसमें पोलैंड रोमानिया अपना दिमाग लगा रहे होंगे, या अमेरिका बता रहा होगा इनको क्या बोलना है और क्या करना है? नहीं, उसका तो उनके नीचे तो उनके ऊपर है ना, पहला तो उन्हीं को लेना पड़ेगा ना। यदि मान लीजिए पुतिन का कोई ठिकाना नहीं, पुतिन के दिमाग में वैसे ऐसे में क्या होता होगा सर? नेटो से आप संबद्ध हैं, आप यूरोप की ऐसी कंट्री है जो नेटो में है, अमेरिका आपका एक तरीके से मालिक है, आप उसको नमस्ते करके पूछ के सब करते हैं। तो ऐसे में जब आप सीधे सीधे कहीं पे फायर में आने लगते होंगे, आप पूछते होंगे, अपना देखते होंगे पहले? नहीं, आप अपना भी देखते हैं और पूछते भी हैं। लेकिन स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग जब की गई थी पुतिन के द्वारा, जब उन्होंने ड्रोन भेजे, तो सबसे ज्यादा डरे थे पोलैंड रोमानिया, जिनकी फोर्सेस कुछ भी नहीं है रशिया के सामने। कुछ उनको ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पिस जाएं इस युद्ध के अंदर, तो उस वजह से उन्होंने आर्टिकल 4 को इन्वोक किया था, जिसकी वजह से ये निर्णय लिया गया था कि इधर फोर्सेस को बढ़ाया जाएगा, दोनों जगह पे, पोलैंड पे भी, अब रोमानिया। अमेरिका और वेनेजुएला वाले फ्रंट में क्या चल रहा है, जरा वो भी देखिए। विध्वंसक तैयारी चल रही है। वेनेजुएला ने किया बड़ा सैन्य अभ्यास। वेनेजुएला ने कहा अमेरिका के आगे झुकेंगे नहीं। ड्रग कार्टेल वाली बात कह के अमेरिका, आप जानते हैं, वहां सख्त हो गया है वेनेजुएला को लेकर। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो सब बहाने हैं, असल में वेनेजुएला का तेल अमेरिका की निगाह में खटक रहा है, और इसलिए ये वेनेजुएला को घेरने की तैयारी है। वेनेजुएला भी कह रहा है वहां ड्रिल के माध्यम से और तमाम अपने बयानों के माध्यम से कह रहा है हम भी तैयार हैं। जनरल सिन्हा, देखिए इसमें 2 आयाम थे। एक तो आपने बता दिया, तेल सबसे बड़ा, ये तो प्रूवन है कि तेल का सबसे बड़ा जखीरा है। जो जुलाई में हुआ था इलेक्शन, जिसमें मदुरो साहब चुन के आए हैं, 2 अपोजिशन लीडर, एक तो भाग के स्पेन चला गया है, एक वहीं है। तो वो चाहते थे चेंज ऑफ रीजन। तो मदुरो यदि नहीं है, इसके पहले अमेरिका का पूरा ये था, तेल के अंतर नियंत्रण था और लेते थे वो। तो अब दूसरा चीज है, वहां चाइना आ चुका है। चाइना हैज जंप्ड इन अ बिग वे। तेल और चाइना। अगली खबर देखिए, साइप्रस को टर्की ने दी बहुत बड़ी वार्निंग। 2 खबरें बची हैं, जल्दी से दिखाइए, टाइम बहुत कम। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर चेतावनी। इजराइल से बराक एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने जा रहा था साइप्रस। तुर्की रक्षा मंत्रालय बोला साइप्रस की सुरक्षा प्राथमिकता। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने से बढ़ेगा तनाव। इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम खरीद से सैन्य टकराव का खतरा बढ़ेगा। आपको मालूम है भारत के प्रधानमंत्री भी वहां गए थे। अब यहां पर क्या होने वाला है, लेकिन अगली खबर
अगली खबर पर जाने से पहले ये एडीएस अगर लेने के बारे में वहां सोच लिया गया है सर, तो फिर क्या इस तरह के बयान उसको रोक लेंगे? नहीं रोकेंगे, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। 1997 में जब उन्होंने S-300 सिस्टम लेने की कोशिश की, लिया था रशिया से उस टाइम पे, तो जब ले लिया उसके बाद उन्होंने धमकी दी थी टर्की ने कि हम अपनी मिलिट्री एक्शन लेंगे, तो उन्होंने वो सिस्टम ग्रीस को दे दिया। तो इस बार भी धमकी जरूर मिलेगी टर्की से, और शायद मिल भी गई है उनको कि आप एयर डिफेंस सिस्टम ना ले। बराक जो कि 150 किलोमीटर का बहुत ही अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम है, इंटीग्रेटेड। और अगली खबर यह कि ईरान के चाबहार पोर्ट पर अमेरिका की नई चाल। भारत के लिए चाबहार पोर्ट पर 2018 से प्रतिबंधों को जो छूट मिली हुई थी उसको खत्म किया गया। 29 सितंबर से लागू होंगे ये प्रतिबंध। चाबहार पोर्ट पर भारत का बहुत सिंदूर को अंजाम दिया गया था। भारतीय सेना का मिशन पूरी तरह से कामयाब रहा था। ऑपरेशन सिंदूर पर सीडीएस ने कहा कि हमने हमारा हाल का जो ऑपरेशन था उससे हमने बहुत सारे सबक भी लिए हैं और उसको हम इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं, और इस तरीके से आने वाले दिनों में हमारी तैयारियां और मुकम्मल होंगी। क्या कहा है सीडीएस ने? जाहिर है जनरल सिन्हा आपने इसको सुना होगा। हाँ, और हमारे शहर से ही बोल रहे थे, रांची से जाकर के बोल रहे थे वहां पर ऑप्शनों को, और मैंने वहां बात किया क्योंकि मेरी बटालियन। दो लाइनें सुन लें इनकी, फिर आपका जी इंटरप्रिटेशन। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। सबसे बेहतर समय होता 5:30-6 बजे का टाइम, जबकि उजाला होना शुरू हो जाता है, बट वो टाइम जो है पहली अजान या पहली नमाज का भी होता है। तो उस टाइम उसी भावलपुर में, मुरीदके में इस तरह का चहल पहल शुरू हो गई होती, तो काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दुश्मनों को तबाह करना हमारे लिए प्रायोरिटी है, लेकिन उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात की कभी नहीं भूलते कि कोलैटरल डैमेज ना हो, वहां पर रहने वाले सिविलियंस जो बेकसूर हैं उनका खून ना बहाए। और उधर से तो तंजीमों के नाम पर आप जानते हैं कि यही होता है, बेकसूरों का खून बहाओ। इसीलिए अब 2.0 की चर्चा भी बहुत तेज हो गई, लेकिन यहाँ पर जो बातें कही गई हैं उसको इंटायरिटी में आपने रांची में कहा, तो आपने और अच्छे से सुना होगा सर। हाँ, मैंने बड़े अच्छे से सुना इसका, और क्या आकलन भी किया। क्या कह रहे हैं? बात वो कह रहे हैं कि देखिए हम कितने कॉन्सेंट्रेट किए कि कहीं भी कोलैटरल डैमेज ना हो। इसके लिए हम 1:30 बजे रात में गए, और उन्होंने कहा कि देखिए हमारे अपने को इस क्षमता के ऊपर में, पहले फेयर वेदर होता था, केवल फेयर वेदर और लाइट के समय हम ले सकते थे इमेजरी, सैटेलाइट इमेजरी। अब हम रात में, क्योंकि आप वो अपर्चर रडार हम उसका यूज करते हैं, आप किसी भी फेयर वेदर में ले सकते हैं। तो